हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर का ये जो क्वेश्चन है आपका, करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस एग्ज़ाम के लिए। हो सकता है पेपर में ये पूछ दिया जाए, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कैसे लिखना है। मिस्टर लैम्ब वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, हिज वन लेग ऑफ टिन बट ही लेड जस्ट एज नॉर्मल लाइफ एज ऑल अदर्स डिड। क्या बता रहे हैं कि मिस्टर लैम्ब जो है वो एक दयालु हृदय वाला व्यक्ति था। उसकी एक जो टांग थी, एक जो पैर था, वो टिन का था, और वो भी अपनी लाइफ को बिल्कुल जैसे दूसरे लोग नॉर्मल लाइफ अपनी व्यतीत करते हैं, वैसे वो भी अपना साधारण जीवन व्यतीत करता था, है ना। उसके अंदर ही डिड नॉट हैव एनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब कि उसके अंदर कोई भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था, मतलब वो बिल्कुल निगेटिव से भरा हुआ नहीं था। वो ही लव्ड मीटिंग पीपल, वो लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करता था। हिज लाइफ बिकेम अ मोटिवेशन फॉर डेयरी, और उसकी जो लाइफ थी वो मोटिवेशन हुई डेयरी के लिए, है ना। एंड ही ओवरकेम हिज इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और उसकी इस लाइफ ने, उसके इस मोटिवेशन ने जो है उस पर जीत भी हासिल की, यानी कि डेयरी को प्रभावित भी किया उसने, है ना। और नाउ ही गॉट रिड ऑफ द फीलिंग दैट पीपल डिड नॉट लाइक, लोग उसे जिन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे, पीपल डिड नॉट लाइक हिम, लोग जिन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे उससे वो छोड़ देता था, है ना। ही स्टार्टेड टू लव हिज लाइफ, वो अपनी लाइफ में उसने जो है अपनी लाइफ को इंजॉय करना शुरू किया, मतलब वो अपनी लाइफ को इंजॉय करता है। ही स्टार्टेड टू लव हिज लाइफ, है ना। ही केम आउट ऑफ हिज सेक्लूजन, है ना, वो अकेलेपन से बाहर आया। द स्ट्रीट्स किड्स कॉल मिस्टर लैम्बी लैम लैम्बी लैम, जो गली के बच्चे थे वो उसे मिस्टर लैम्बी लैम लैम्बी लैम करके बुलाते थे, क्योंकि उसकी आर्टिफिशियल लेग थी। वन ऑफ हिज रियल लेग हैड बीन ब्लोन ऑफ, क्योंकि उसकी जो एक रियल लेग थी, जो टांग थी, वो बॉम्ब एक्सप्लोरेशन में, मतलब बम धमाके में जो है उसकी उड़ गई थी। ही हैज़ बिकम यूज टू इट, और वो उस आर्टिफिशियल लेग को यूज़ करता था चलने के लिए। ऑन द होल ही वॉज एन एंगल अमंग द ह्यूमन बींग्स, व्हेन डेयरी रीच्ड देयर ही फाउंड मिस्टर लैम्ब डेड। और क्या होता है कि इन सब के बाद जो है, जब इन सब के बाद भी वो एक इंसानियत होती है, इन सब चीज़ों को फेस करने के बाद भी जो एक इंसानियत होती है, जो एक ह्यूमन बींग्स होती है, उसको फेस करते हुए वो अपनी लाइफ को क्या कर रहा था, लव कर रहा था, ठीक है। वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करता था। बात भी सही है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी से प्यार करना चाहिए, है ना। अपनी जो लाइफ है, जो हमें मिला है, उससे हमें प्यार करना चाहिए, है ना। अगर हम अपने आप में खुश हैं तो सभी में खुश रहेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर और क्या बताया कि व्हेन डेयरी रीच्ड देयर ही फाउंड मिस्टर लैम्ब डेड, चूँकि डेयरी भी उधर उससे प्रभावित हो जाता है, और जब डेयरी वहाँ पहुँचता है तो क्या देखता है कि मिस्टर लैम्ब की डेथ हो चुकी होती है, वो मर चुका होता है। डेयरी जो है उसको बहुत शॉक होता है, धक्का लगता है उसको, क्योंकि अब वो उसकी मदद नहीं कर सकता था। याद होगा आपको कि वो उसकी लास्ट मोमेंट पे मदद करना चाहता था, पर जब तक वो आता है तब तक क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो प्यार कर लीजिएगा इसको अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।